Good evening, student. Today we will start motion. In everyday life, we see some object at rest and other in motion. कुछ ऑब्जेक्ट को हम रेस्ट में देखते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट को मोशन में देखते हैं. ठीक है, जैसे जैसे ट्रेन चल रही है वो मोशन में है, और अगर कहीं खड़ी हुई है तो उसको हम कह देते हैं इट इज़ एट रेस्ट. बर्ड फ्लाई, fish swim, blood flow through vein and artery, and car move. These object in a motion. Atoms, molecule, planets, star and galaxies are all in motion. ये सभी मोशन में होते हैं. We often perceive an object to be in motion when its position change with time. With respect to time, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो उसकी पोजीशन टाइम के अकॉर्डिंग बदलती रहती है, तो हम कह देते हैं इट इज़ इन ए मोशन. हाउएवर देयर आर सिचुएशन वेयर द मोशन इज इन्फर्ड थ्रू इनडायरेक्ट एविडेंस. फॉर एग्जांपल, वी इन्फर द मोशन ऑफ एयर बाय ऑब्जर्विंग द मूवमेंट ऑफ डस्ट एंड द मूवमेंट ऑफ लीव्स एंड ब्रांच ऑफ ट्रीज. बच्चों, एयर का मोशन मालूम करने के लिए हम इनडायरेक्ट रूप से भी ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं. जैसे डस्ट पार्टिकल अगर उड़ रहा है तो इसका मतलब एयर के अंदर मोशन है. अगर लीव्स हिल रही हैं, मूवमेंट कर रही हैं, ब्रांच ट्री की जो ब्रांच है वो हिल रही हैं, तो इससे साफ मालूम पड़ता है कि एयर के अंदर मूवमेंट है. एयर इन ए मोशन. व्हाट कॉज द फिनोमिना ऑफ सनराइज, sunset and changing of seasons? Is it due to the motion of the earth? ये सनराइज होना, सनसेट होना, सीजन चेंज होना, ये सब अर्थ के मोशन से होते हैं. आपको पता है कि अर्थ दो प्रकार के मोशन करती है. एक तो अपने एक्सिस पे करती है रोटेशन, और एक जो मोशन करती है अराउंड द सन. it is known as a it is known as a it is known as a जिसको हम कह सकते हैं कि it is in both cases earth in a motion. ठीक है, तो अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेशन करती है और सन के चारों तरफ अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन. आई मीन टू से रिवोल्यूशन. इसमें भी अर्थ क्या कर रही है? मोशन में है. एन ऑब्जेक्ट में अपीयर टू बी मूविंग फॉर वन पर्सन एंड स्टेशनरी फॉर सम अदर. फॉर द पैसेंजर इन ए मूविंग बस, द रोड साइड ट्रीज अपीयर टू बी मूविंग बैकवर्ड. जब हम बस में मूव कर रहे होते हैं, ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो बस चलती हुई रहती है और हमें जो ट्रीज़ है वो बैक साइड में जाते हुए नज़र आते हैं. ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन द रोड साइड परसीव द बस अलॉन्ग द पैसेंजर एज ए मूविंग. जो सामने खड़ा हुआ जो व्यक्ति है, जो रोड पर खड़ा हुआ है, उसको जो पैसेंजर है बस में बैठा हुआ, वो मूविंग होता हुआ नज़र आता है. हाउएवर ए पैसेंजर इनसाइड द बस सी हिज फेलो पैसेंजर टू बी एट रेस्ट. लेकिन अगर वो पैसेंजर अपने सामने वाले पैसेंजर को देखे तो उसे वो किस फेज में दिखाई देगा? एट रेस्ट. व्हाट डू दीज ऑब्जर्वेशन इंडिकेट? मोस्ट मोशन आर कॉम्प्लेक्स. सम ऑब्जेक्ट में मूव इन ए स्ट्रेट लाइन. कुछ ऑब्जेक्ट हैं जब स्ट्रेट लाइन में चलते हैं तो अदर में टेक ए सर्कुलर पाथ लाइक ए फैन. सम में रोटेट एंड ए फ्यू अदर में वाइब्रेट. कुछ वाइब्रेट करते हैं. दे मे बी सिचुएशन इन्वॉल्विंग ए कॉम्बिनेशन ऑफ दीज. इन दिस चैप्टर वी शैल फर्स्ट लर्न टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट along a straight line. We shall also learn to express such motion through simple equation and graph. Later we shall discuss way of describing
circular motion. If motion, if a object motion with a straight line, then this type of motion known as a, either देखो, yes, discuss whether the wall of your classroom at rest or in motion at rest activity. Have you ever experienced that the train in which you are sitting appear to move while it is at a rest? तो ट्रेन के केस में भी वही चीज़ें हैं कि अगर आप अपने सामने वाले पैसेंजर को देखते हो तो आपको लगे कि वी आर एट इन रेस्ट, ठीक है, और अगर बाहर की तरफ देखोगे तो आपको वो ट्रेन क्या होगी, आपको मूव करती हुई नज़र आएगी. थिंक एंड एक्ट. वी समटाइम आर endangered by the motion of object around us, especially if that motion is erratic and uncontrolled, as a observation observed in a flooded river, a hurricane, or a tsunami. On the other hand, controlled motion can be a service to human being, such as in the generation of hydroelectric power. कुछ मोशन ऐसे होते हैं जो अनकंट्रोल्ड होते हैं, तो उसमें तो ऑटोमेटिकली एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, जैसे फ्लड से हो जाती है, या सुनामी आती है, हरिकेन आते हैं. लेकिन जब मोशन कंट्रोल्ड होते हैं, लाइक ए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, डू यू फील द नेसेसिटी टू स्टडी द इरेक्टिक मोशन ऑफ सम ऑब्जेक्ट एंड लर्न टू कंट्रोल दैम? डिस्क्राइबिंग motion, we describe the location of an object by the specify a reference point. Let us understand this by an example. Let us assume that a school in a village is 2 kilometers north of railway station. आपका स्कूल जो विलेज में है वो रेलवे स्टेशन के नॉर्थ साइड में 2 किलोमीटर दूर है. We have specified the position of a school with respect to the railway station. In this example, the railway station is the reference point. तो यहाँ पर रेलवे स्टेशन क्या है, एक रेफरेंस पॉइंट है. We could have also chosen other reference pointing according to our convenience. Therefore, हम कोई दूसरा रेफरेंस पॉइंट भी मान सकते हैं. Therefore, to describe the position of an object, we need to specify ए रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड द ओरिजिन. तो रेफरेंस पॉइंट को हम ओरिजिन भी कहते हैं. मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन. द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन इज द मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन. वी शैल फर्स्ट लर्न टू डिस्क्राइब दिस बाय एन एग्जांपल. कंसीडर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट पाथ. द ऑब्जेक्ट स्टार्ट इट्स जर्नी फ्रॉम ओ, which is treated as its reference point. Let us figure में आप फिगर को देखिए 8.1 को. Let A, B and C represent the position of object at a different instants. At first, the object move through C and B and reaches A. Then it move back along the same path and reach C थ्रू बी. देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ओ से हम चलते हैं ए तक और ए से बैक चलते हैं बी तक. ओके. द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज ओ ए प्लस ए सी. ओ ए, यहाँ देखिए ओ ए प्लस ए सी. तो ओ से ए कितना चला 60 और ए से सी चला कितना कितना चला 60 माइनस 25. तो कितना हो गया 35 हो गया. ठीक है, इज इक्वल टू 95 किलोमीटर. दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट. ये जो डिस्टेंस है वो ऑब्जेक्ट के द्वारा कवर की गई है.
95 kilometer. To describe the distance we need to specify only the numerical value and not the direction of the motion. तो यहाँ पर डिस्टेंस के अंदर डायरेक्शन शो नहीं हुआ है, सिर्फ एक मैग्नीट्यूड जिसको कहते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है. देयर आर सर्टेन क्वांटिटीज विच आर डिस्क्राइब बाय द स्पेसिफाइंग ओनली देयर न्यूमेरिकल वैल्यू. तो कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनको हम सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू से ही शो करते हैं. देयर इज नो डायरेक्शन इन इट. द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज इट्स मैग्नीट्यूड. जिसका अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड है, देयर इज नो डायरेक्शन. फ्रॉम दिस एग्जाम्पल कैन यू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ द फाइनल पोजिशन can you find out the distance of the final position C of the object from the initial position O. This difference will give you the numerical value of the displacement of the object from O to C through A. The shortest distance measured from the initial to final position of the object is known as a displacement. तो यहाँ पर बच्चों आप देखोगे कि वापस वो आया है, तो इसमें जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट फाइनली इस समय कहाँ है और इनिशियल पोजीशन वो कहाँ से चला था, ओ से चला था, और अब वो कहाँ आ चुका है. कंसीडर द एग्जाम्पल गिवन इन फॉर मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ओ टू ए. द डिस्टेंस कवर्ड इज 60 किलोमीटर एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो 60 किलोमीटर. तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन के साथ चल रहा है, 60 किलोमीटर डिस्टेंस उसने कवर किया है. तो इस समय डिस्प्लेसमेंट भी 60 किलोमीटर है. व्हेन ऑब्जेक्ट मूव अलोंग विद द स्ट्रेट लाइन, दैट टाइम डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट. अंडरस्टैंड. तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट भी 60 किलोमीटर होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, इट इज ए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट ड्यूरिंग इट्स मोशन फ्रॉम ओ टू ए एंड बैक टू बी. द डिस्टेंस कवर्ड बाई 60 किलोमीटर प्लस 25 किलोमीटर 85 किलोमीटर. तो वापस वो बी पर आ गया है, ठीक है. कहाँ से चला बच्चों, ओ से ए, और वापस से वो बी पर चला है. तो कुल मिलाकर दूरी कितनी तय हुई, 60 किलोमीटर प्लस 25 किलोमीटर इज इक्वल टू 85 किलोमीटर. डिस्प्लेसमेंट आर यूज टू डिस्क्राइब द ओवरऑल मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड टू लोकेट इट्स फाइनल पोजिशन विद रेफरेंस टू इट्स इनिशियल पोजिशन एंड एट एन गिवन टाइम. तो बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखो, ये ओ से चला ए और ए से वापस आया बी पर. तो इस समय डिस्प्लेसमेंट कितना है, ओ से बी, ओ से बी. तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया आपका, इनिशियल पॉइंट ओ है और फाइनल पॉइंट कौन सा हो गया, बी. तो यहाँ से यहाँ तक में जो डिफरेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी है, 35. तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 35 किलोमीटर. ओके, थैंक्स. Have a nice day.